गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को लेकर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स का। सरफेस एरिया में हम पढ़ेंगे क्यूब, पढ़ेंगे क्यूबॉइड और सिलेंडर, कॉन और स्फीयर और हेमी स्फीयर। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। है तो कुछ फार्मूले हैं, देखो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब क्यूब को बोलते हैं घन। ठीक है, क्यूब किस तरीके से होता है, जैसे आपने देखा हो बेटा डाइस खेला है, जैसे लूडो खेला होगा, उसमें जो पासा होता है वो क्यूब होता है, यानी जिसकी साइड, सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, समथिंग इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्यूब हो गया, इसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 6a²। ए क्या है, साइड है। ए क्या है, साइड है वेयर ए इज द साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है प्यारे बच्चों ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक होता है, बस दो ही फार्मूले लगेंगे इसमें। लेटरल एरिया होता है 4a², लेकिन वो यहाँ काम नहीं आएगा, वो 9th में पढ़ चुके हैं आप। यहाँ दो ही फार्मूले काम आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को बोलते हैं हिंदी में घनाभ। ठीक है, ये इस तरीके का होता है कुछ। ये कुछ जैसे ब्रिक्स होती है, बुक्स होती हैं, है ना, जिसकी LBH है, ये इसकी लेंथ हो गई L, और ये ब्रिथ हो गई इसकी, ये ब्रिथ हो गई, और ये हाइट हो गई। ठीक है, तो इसमें L ये हो गई, और B हो गई आपकी ये चीज़ B, यहाँ से यहाँ तक, और H हो गई ये हाइट। ठीक है, तो इसी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है प्यारे बच्चों 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। ठीक है, 2LB + BH + HL, यानी कि लेंथ ब्रिथ इंटू ब्रिथ हाइट प्लस, और प्लस हाइट और लेंथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन होता है प्यारे बच्चों L × B × H। ठीक है, बस यही दो फार्मूले आप पढ़ेंगे इसमें क्यूबॉइड। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे इसके बाद जो आता है सिलेंडर। इसको बोलते हैं हिंदी में बेलन। जो बेलनाकार होता है सिलेंडर होता है, और ये बनता किस टाइप से प्यारे बच्चों, कुछ इस टाइप से। अब ध्यान से देखना, ये होती है हाइट इसकी। क्या होती है, हाइट, HEIGHT, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम H से। ठीक है, और यहाँ से ये पूरा होता है बच्चों डायमीटर। ये पूरा डायमीटर होता है, डायमीटर। और डायमीटर की हाफ क्या होती है, रेडियस। ध्यान से समझना, वैसे जानते होगे सब, 9th में पढ़ा आपने, रेडियस ये होती है, डायमीटर पूरा होता है। ठीक है, तो H, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो यहाँ से फार्मूला निकलेगा आपका, पहले तो एरिया ऑफ बेस, ये बेस होता है, ये सर्कुलर होता है, ये बेस
ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है फार्मूला, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सरकमफ्रेंस ऑफ दी, अब सरकमफ्रेंस ही सर्कुलर एरिया होता है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ये होता है 2 पाई आर, ठीक है, ठीक है। अब आपका आता है सरफेस एरिया, ऐसे लिख दूं मैं, सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ बोलते हैं इसे हिंदी में, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है बेटा 2 पाई आर एच, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्लोज्ड ये क्या होता है बेटा, ये तो होता ही है 2 पाई आर एच, ध्यान से देखना ये हमारा होता ही है। अब क्या जो सरफेस एरिया इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। और ये जो सर्कुलर है, जिस सर्कल ये बन रहा है एक, और एक ये बन रहा है, इसे छोड़कर ये होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में ये दोनों भी ऐड होते हैं, तो बेटा इसका एरिया क्या होता है सर्कुलर का, पाई आर स्क्वायर ऐड होगा, एक ये और एक ये, इसका भी एरिया कितना होता है सर्कुलर का, प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर लो, ये हो गया हमारे पास 2 पाई आर एच, और प्लस ये पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लो, 2 पाई आर कॉमन आ गया, बच्चा एच प्लस आर। तो ये होता है प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। मतलब कर्व सरफेस एरिया तो यहाँ से यहाँ तक होता है, टोटल में ये जो है बेस, ये सर्कुलर बेस का एरिया और ऐड हो जाता है, ये 2 है तो 2 बार ऐड हो गया, ठीक है। अब क्लियर है। और एक होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर में आपके यही आपके मेन फार्मूले हैं जो यूज होंगे। होलोज है नहीं, और कोई होलोज आएगा तो उसको कर लेंगे। होलोज में क्या होता है सर्कुलर रिंग हो जाती है, उसमें रेडियस एक इनर रेडियस होती है, एक आउटर रेडियस होती है, तो उसमें क्या करते हैं हम रेडियस को डिफरेंस कर देते हैं स्क्वायर के संग, कुछ नहीं करना। जैसे मान लो ये सर्किल है, एक बार बता दूं, एक क्वेश्चन है बता नहीं है, ये और एक सर्किल इसके बाहर है, ये कॉन्सेंट्रिक होगा सर्किल जिसका केंद्र एक ही है ना। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं, खाली इसका, ध्यान से देखना है ना, तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर CULAR सर्कुलर रिंग, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है, आप जानते हो। तो यहाँ क्या करेंगे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये रिंग हो गया ना, वलय दोनों के कॉन्सेंट्रिक है, इसकी रेडियस ये होगी, इसकी ये होगी, तो यहाँ से रेडियस हो गई बड़ी, वो तो हो गई R1 यहाँ से यहाँ तक, और जो इसकी रेडियस हो गई ये हो गई आपकी R2। R1 ऑलवेज ग्रेटर देन R2 होना चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रखना। आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, पाई एक बार आइडेंटिटी लगा दो, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2, ठीक है, क्लियर है। या आपने एक्सरसाइज 12 में पढ़ा होगा, आए हैं सर्कुलर रिंग के फार्मूले, ये आएगा। अब उसके बाद आता है प्यारे बच्चों आपके पास कौन, तो ध्यान से देखिएगा, अब आएगा नंबर हमारे पास कौन को बोलते हैं हिंदी में शंकु, जो जोकर की कैप होती है, शंकुआकार, है ना, इसका पिक्चर इस तरीके से बनती है, फिगर ये शंकु है, ये ठीक है, शंकु है। अब ये देखो, ये तो h है आपकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, और ये रेडियस है, सेम प्रोसीजर चलेगा, ये a रेडियस है, r से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये जो है इसे बोलते हैं l, ये क्या है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं
स्लैंट हाइट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, रेडियस और ये हाइट और ये स्लैंट हाइट। तो इसमें भी फार्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉन भी यही होता है पाई आर स्क्वायर। यही तो देखो एक बन रहा है सर्किल। ठीक है, तो यही होता है एरिया ऑफ द बेस ऑफ कॉन कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरकमफ्रेंसेस भी वही होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कॉन, आधार की जो परिधि होती है वो भी यही होती है सेम 2 पाई आर है। अब यहाँ आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, शंकु का वक्र पृष्ठ, वो होता है बेटा पाई आर एल। हियर और एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें भी होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है बेटा सेम उसी कंडीशन में, पाई आर एल तो होता ही है आपका वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें क्या है, दो ये सर्कुलर एरिया एक ही तो है, ये जुड़ जाएगा, क्या होता है एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। बोलो, तो इसमें क्या आ गया कॉमन, पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस आर होता है। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, और लास्ट बचा वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपका कॉन हो गया। आपने याद कर लीजिए, इसमें से 100% क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर आप फार्मूले याद कर लेंगे, फार्मूले भी लिखाएंगे, जैसे वीक बच्चे होते हैं तो उसके भी नंबर मिलते हैं। फार्मूला ज़रूर लिखें जो हम यूज कर रहे हैं उसमें सम्स में, है ना। तो अब बात करते हैं लास्ट स्पेयर। अब हम लास्ट पे बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये होता है गोला, ये होता है स्पेयर, ये होती है इसकी रेडियस, बस रेडियस होती है। तो यहाँ भी क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यही होता है। और टोटल सरफेस एरिया कुछ भी आ जाए ऑफ स्पेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ये होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, बस। अब एक होता है हेमी स्पेयर। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों अर्धगोला। सेमी स्पेयर या हेमी स्पेयर। अर्धगोला क्या बनता है आप ध्यान से देखना, इस गोले को मैं आधा करता हूँ तो देखो 2 पार्ट में जब हम इसको काट देंगे बीच से, तो एक तो ये हो जाएगा पार्ट, बोलो, और एक ऐसे ही ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये आधा जोड़ देंगे, बिल्कुल ऐसे ही गोला बन जाएगा, अर्धगोला। तो बिल्कुल, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हाफ कर देते हैं। और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्पेयर होता है 2/3 पाई आर क्यू, सिंपल। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है बेटा अर्धगोले का। हाँ, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर, इसमें क्या होता है बेटा आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब ये ऐड हो जाएगा, ये अलग हो गया ना कट का, ये सर्कुलर हो गया, तो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो जुड़ के कितना हो गया, ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया हेमी स्फीयर का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके फार्मूले मैंने लिखा दिए जो आपके यूज होते हैं। फ्रस्टम है उसको हम बाद में करा देंगे, पहले इसको ही शुरू करते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन और आपका एक हो गया स्फीयर और हेमी स्फीयर। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 13.1
बड़े ध्यान से समझिएगा। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, देखो एक्सरसाइज 13.1 आपके सामने रखिए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? 2 क्यूब्स अभी बताए थे, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, हमें आयतन दिया, आर जॉइंड एंड टू एंड टू एंड, यानी कि क्यूब अगर हम बनाएं, एक क्यूब जैसे ये बन गया, ध्यान से देखना यार, क्यूब ये बन गया, इसी के बराबर में एक और रखा है इधर, एंड टू एंड मिला के रख दिया, देखो ये रख दिया है, कुछ ऐसे ही बनेगा, देखो ज्वाइन करके रख दिया दो क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये क्यूबॉइड बन गया, ये समझना है क्यूबॉइड। अगर मान लो ये कौन की, वो क्यूब की साइड एक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए होगी, तो ए ये हो गई, ध्यान से देखना। तो क्यूबॉइड की पूरी मिलके कितनी हो गई? 2 हो गई लेंथ, ये चीज़ ध्यान देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ यही कहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, जो क्यूब का वॉल्यूम दिया है पहले जो गिवन है, देखो है, लेट साइड ऑफ क्यूब ए मान लिया, लिख लो लेट, यहाँ पर लिख लेट साइड ऑफ क्यूब इजकल टू ए। अब गिवन क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है प्यारे बच्चों? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता कितना है? साइड का क्यूब, और साइड कितनी माननी है हमने? ए क्यूब, तो ए का क्यूब बराबर 64। 64 किसका क्यूब होता है? आपको याद होगा 4 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब ए बराबर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई हमारी? साइड ऑफ क्यूब आ गई प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये तो ये बात आई। अब बात करते हैं, जब हमने 2 क्यूब रखे मिला के, जिनके एंड मिला के वो बन गया क्यूबॉइड, तो अब ये बताओ बेटा लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो गई हमारी? ए और ए 2a हो गई थी, ये देखो है, और ए आया 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गई। अब क्यूबॉइड में लेंथ भी होती है, ब्रेथ कितनी हो गई? ब्रेथ ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो गई प्यारे बच्चों? ब्रेथ तो यही रही, देखो हाइट यही रही, देखो अरे लेंथ में ही तो फर्क पड़ा, 2a हो गई, ब्रेथ तो वही रही, देखो a, और a का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी हो गई बेटा? हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ये भी बेटा कितनी हो गई? हाइट ये रहती है हाइट, ये भी हमारी वही रही सेम जो ए थी, और ये कितना आया है? 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ चुका है। अब क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब सरफेस एरिया निकाल दो, इसलिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2LB + BH + HL। आप जानते ही हैं, रख दो मान। 2L कितना आया? देखो लेंथ को L बोलते हैं, L बोलते हैं मालूम है, ब्रेथ को B बोलते हैं, हाइट को H बोलते हैं, ठीक है। यानी ये हो गया L, ये हो गया B, और ये हो गया H, ठीक है। रख दो मान। तो 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, बोलो भाई क्लियर है? अब इसको हल कर लो। 2 8 4 = 32 + 4 4 = 16 + 4 8 = 32, तो ये हो गया 2, ये हो गया 32, 2 ऐसे ऐड कर लो, 2 6 8 8 10 0 4 5 5 और 3 8, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ये। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर।
ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्लियर है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या पूछा है, इज द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। क्लियर है, तो हमारा क्या बन रहा है, ये हेमीस्फीयर बनाएंगे। पहले कैसे बनेगा देखो ध्यान से। और यहाँ बन रहा है एक सिलेंड्रिकल, ये ठीक है, क्लियर है, ये हमारा बन रहा है। अब इसमें क्या दिया है, ये रेडियस हो गई यहाँ से, और रेडियस दोनों की सेम हो गई, यानी और ये भी रेडियस हो गई, देखो ध्यान से, है रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, सेमी स्फीयर है ये, क्लियर है, हेमी स्फीयर, ठीक है। तो अब इसमें क्या दिया है, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, लिखो यहाँ गिवन है, डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कितना दिया है बेटा, 14 सेंटीमीटर। लिए रेडियस कितनी हो गई, रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर कितनी हो गई बेटा, 14/2 7 सेंटीमीटर, है ना। आप जानते हैं रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है, क्लियर है। ये इसका मतलब ये रेडियस हमारी कितनी हो गई, 7, यहाँ से यहाँ तक। प्यारे बच्चों, तो ये भी कितनी हो गई, 7 हो गई, देखो ये भी रेडियस ही है, क्लियर है, ये बात आई समझ में आपके। अब दिया है हमें, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक, टोटल तो ये 13 सेंटीमीटर है। कहाँ से कहाँ तक देखो, यहाँ से पूरे जो हमारा सॉलिड बन रहा है, दोनों को मिला के, क्या सिलेंड्रिकल पार्ट भी और हेमीस्फेरिकल पार्ट, दोनों की हाइट मिला के 13 सेंटीमीटर है। अब आप बता सकते हो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी, 13 यहाँ तक है, 7 ये है, तो 6 नहीं हो जाएगी यहाँ तक। ये ध्यान से देखना बेटा, अरे 13 यहाँ से यहाँ तक है, ये 7 है, तो 7 सब्ट्रैक्ट हो गई, 6 आ जाएगी, ठीक है। यही चीज़ आप लिख दो, है क्या लिखोगे, टोटल हाइट ऑफ कितनी है, बट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 13 - 7, ये 7 है देखो, इजकल टू 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब क्या पूछा, फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द, तो इसलिए क्या पूछा है, इसका है जो हमें पूछा है, इनर कर्व्ड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट में सम हो जाएंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। ये समझ में आई, यानी कि जो हो जाएगा क्या, गोलाकार वो बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट। तो अब फार्मूला लगा दो, क्या होता है, सिलेंड्रिकल का तो 2πRh आपको भी बताया है, प्लस हेमीस्फीयर का वो क्या होता है, 2πr²। अब यहाँ दोनों की रेडियस सेम है, ये ध्यान रखना, रेडियस दोनों की सेम है, कॉमन ले सकते हैं या मान रख दो, देखो पाई तो कॉमन ही ले लो, एक बार रख देंगे, 2π कॉमन ले लो, ध्यान से देखना। आर कितना हो गया, 7, और h सिलेंडर की बात है, s हो 6 प्लस 2π कॉमन है, r यहाँ पे कितना है, 7 का स्क्वायर हो गया 49,
क्लियर है। तो हमारे पास आ गया 2, पाई का मान रख दो 22/7 ये दिया है शुरू में ही, और ये हो गया 42 + 49, ये हो गया हमारे पास 2 × 27 2/7, और ये ऐड होके कितना हो गया, ठीक, 9 2 11 4 4 8 1 9। अब ये कट गया 7 से, 13 7 99, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 44 × 13, तो 13 4 जा 52, बच्चे कितने 5, ये आ गया। तो हमारे पास जो आ गया आंसर आ गया है, इनर का सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना हो गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, क्या कह रहा है ये प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए। अ टॉय, खिलौना, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। ये भी क्या है देखो, हेमीस्फीयर के ऊपर क्या बन रहा है, कॉन, ठीक है, ध्यान से देखना आप। इसका फिगर कैसे बनेगी देखो, यानी कि हेमीस्फीयर बना लो आप, पहले अभी बनाया था, पहले पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसके ऊपर माउंटेड क्या था, वो सिलेंड्रिकल, यहाँ क्या है, कॉन, ये बन गया देखो, क्लियर है। आप ये जानते हैं रेडियस ये होगी, और दोनों की रेडियस क्या होगी, सेम होगी है, और ये भी रेडियस होगी, पहले ही बना लो। देखो, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस, रेडियस दिए 3.5, यहाँ से यहाँ तक, तो प्यारे बच्चों ये भी हो जाएगी 3.5, ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, वेरी गुड, ऑफ सेम रेडियस, दोनों की सेम रेडियस है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, यहाँ से ए यहाँ से शुरू हो रही है देखो, और यहाँ ख़त्म हो रही है। टोटल हाइट, जो टॉयज़ की टोटल हाइट ये हो गई। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय पूछा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे होगा इसको। अब सबसे पहले लिखते हैं जो हमें दिया है, सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, रेडियस ऑफ गिवन, रेडियस ऑफ कॉन कितनी दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और दिया हाइट ऑफ टॉप टॉय, पूरे उसकी दिया है, टोटल हाइट ऑफ दी टॉय कितनी दिया, 15.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ निकाल लो, सो हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, शंक्वाकार भाग की कितनी हो जाएगी हाइट, देखो 15.5 टोटल है, माइनस इसमें से क्या, यहाँ ये सेपरेट कर दो 3.5, तो कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका वो निकालना है सरफेस एरिया, तो इसका निकाल लो और इसका निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं हम, क्या करेंगे, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी टॉय कितना हो जाएगा, वो कर्व सरफेस एरिया कॉनिकल पार्ट है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल पार्ट, ये बात समझ में आ रहा है, दोनों के एरिया की सरफेस एरिया क्या जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ निकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमी
स्पेरिकल पार्ट। ठीक, तो क्या होता है, क्या होता है इसका सरफेस एरिया कॉनिकल पार्ट का, पाई आर एल, पाई आर एल, और प्लस इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आप जानते ही हो 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब दोनों ग्रेडियंट से पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन। अब यहाँ पे एल का मान निकालना पड़ेगा, और मैंने एल के लिए फार्मूला बताया था यहाँ निकालने, चूँकि एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट, रेडियस कितनी दी है 3.5 का स्क्वायर, दिए देखो ये दिया, और एच कितना दिया है, एच किसका, कौन का एच कितना आया 12 ही तो आया, देखो ये है, तो यानी 12 का स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों कितना हो गया अंडर रूट 35 का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करो, है ना 35 का। और देखो अगर एक चीज़ बताऊँ आपको प्यारे बच्चों, अगर 35 जिसके एंड में 5 हो उसका स्क्वायर निकालने की तरकीब बता रहा हूँ, जैसे 45 है 55 है, बस ये फार्मूला सिर्फ उसी के लिए ट्रिक है जिसके एंड में क्या हो 5 हो। तो कैसे निकलता है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 के बाद क्या था 4, 4 3 या 12, यही हो गया इसका। ऐसे ही 5 का 25, 4 के बाद क्या था 5, 4 5 जा 20, ये हो गया 45 का। 55 का हो गया 25, 5 6 जा 30। ठीक है, ये ट्रिक सिर्फ उसके लिए जिसके एंड में 5 हो, ये ध्यान रखना। अगर ये आपने और कहीं यूज कर दी तो ये फेल है। ये सिर्फ ट्रिक उसके लिए, लास्ट में क्या डिजिट है, 1 डिजिट क्या है 5। तो हमारा पास 35 का स्क्वायर आ गया, ये 0.2 के बाद लगा दो, यानी 12.25 आ गया। बोलो, और 12 का तो आप जानते हो 144। ठीक, और एल बराबर क्या है, इसे ऐड कर लो, कितना हो गया ये हो गया 140 156.25। बोलो क्लियर है, 156.25। तो एल बराबर, अब या तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, नहीं तो लास्ट में 25 है। अब ये देखो ये किसके आसपास आ रहा है, 12 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 156 आएगा, तो ये 12.5 का रूट्स है। क्लियर है, क्लियर है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैं बता दूं जो नहीं जानते हैं, जैसे 156.25 आया, रूट से निकालने आपने निकाले होंगे 6 8 में, तो क्या है पेयर बनाते हैं, आप मालूम है 1 से क्या 1 1 जा 1, तो यहाँ बेटा +1 ऐड होता है, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ हमारे पास बचा 0, कुछ बचा ही नहीं, यहाँ 5 6 पेयर से उतारते हैं क्या। अब कितनी बार आ जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 2 यहाँ लिखा 2 यहाँ लगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर यहाँ कितना ऐड हो गया 2, तो ये हो गया 24, यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ बचा 1, फिर पॉइंट लगा के कह लिया 2 5, तो क्या होगा देखो, अब जाएगा 5 बार चला जाएगा, देखो 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, और 5 2 जा 20, 5 2 जा 10 और 12, ये आ गया। क्लियर है, तो हमारा 12.5 आ चुका है। अब वैल्यू इसमें रख देंगे, तो क्या आ गया, पाई तो कॉमन ले लो, और आर कितना था 3.5, और एल कितना आया 12.5 प्लस 2, और आर कितना था 3.5 का होल स्क्वायर, 3.5 का होल स्क्वायर है, यानी कि 3.5 का होल स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई। अब इससे क्या है, इसकी वैल्यू रख दो 22/7, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3.5 की, किससे करोगे 12.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आएगा आपका कर लेते हैं भाई, और इसका स्क्वायर कर लो, यानी कि 3.5 की 12.5 से 3.5 की मल्टीप्लाई करोगे, 25 2 5 10 2 12, लगा 1 5 5 6, 3 5 15, 3 6 1 7, 3 1 3, 5 7 6 13 43, और 2 के बाद पॉइंट, यानी ये आ जाएगा 43.75 प्लस 2 इंटू, अब इसकी स्क्वायर वही होगा हमने बताया था हैं, अभी किया हमने 12.25, ठीक है, तो यानी 22/7, और ये हो गया 43.75 प्लस इसकी 2 बार कर लो, कितना हो गया
24.5 आ गया। ठीक है, जब इसकी 10, ये तो आप जानते हैं, अब इसको ऐड कर लो, 22/7 ये आ गया हमारे पास बच्चों 5 आ गया ये, और ये आ जाएगा यहाँ 43.75 और 24.5, तो 0 लगा 5 आ गया, 12 आ गया, पॉइंट लगाओ 8 आ गया और 68.25 ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, गुणा भाग, मॉडिफिकेशन तो करना ही है इसमें, गुणा भाग तो अच्छी खासी होती है, 7 से कटेगा नहीं, तब 22 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 22 से इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 68.25 की 22 से, तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 अट्ठे 16 और 2 6 12 13। फिर सेम यही उतार दो, 0 5 6 3 1, ऐड कर लो, 0 5 6 5 11 और 7 3 10, 4 1 5 और 1, तो हमारे पास आ गया ये पॉइंट किसके बाद 2। अब इससे क्या करें, 7 से क्या कर दो डिवाइड, 1 15 0 1 पॉइंट, फिर ये 7 से हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 14 बच्चा 1, ताकि 0 7 एकम 7 बचे 3, तारा क्या बन का 7 चौक 28, बोलो है। अब पॉइंट बच्चे कितने 3 पॉइंट लगाए, 5 आ गया, 7 पंजे 35, तो ये हमारा पूरा चला गया, यानी कितना आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों आंसर इसका, लो इसकी पूरा करके ये आया था 1501.50/7, और इसकी भाग देने के बाद आ गया हमारा ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको और भी क्वेश्चन बताएंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। आपको समझ में आया सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, दोनों चीज़ें सहने के लिए तैयार हैं हम, हैं। और मन लगा के पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे।